हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अकबर हुसैन और आज हमारा जो टॉपिक है वो है सेंट्रल लिमिट थ्योरम। सेंट्रल लिमिट थ्योरम जो है वो आपको पता है कि क्या होता है, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की जब लिमिटिंग फॉर्म बनाई जाती है तो वो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ चली जाती है। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको पता है कि होता क्या है कि जब आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के यानी आप जो बाइनॉमियल को लेकर जाते हैं लिमिटिंग फॉर्म उसकी नॉर्मल की तरफ, तो उसका मीन 0 और वेरिएंस 1 हो जाता है। इसी तरीके से पोसान को भी आप करते हैं। तो यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन है z जिसको हम कहते हैं कि x बार माइनस म्यू सिग्मा ओवर अंडर रूट n। तो इसकी जो लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ z जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? स्टैंडर्ड नॉर्मल में। स्टैंडर्ड नॉर्मल का मतलब क्या होता है कि उसका मीन जो है वो 0 हो जाए और वेरिएंस किसके बराबर हो जाएगा? यूनिटी, यानी 0, मीन 0 और वेरिएंस 1 के बराबर हो जाएगा। तो देखें, सेंट्रल लिमिट थ्योरम को जब हम प्रूव करते हैं तो हमें एमजीएफ की ज़रूरत पड़ती है, यानी हम मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की मदद से सॉल्व करते हैं। और ये जो आपको कुछ फार्मूलाज दिखाई दे रहे हैं, इन फार्मूलाज का सहारा लेंगे। इसमें से एक आपको पता है कि ये टेलर सीरीज़ है। ये मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को हम इस तरीके से भी एक्सपेंशन दे सकते हैं और फिर उसके बाद ये आपको मोमेंट जनरेटिंग एमजीएफ की प्रॉपर्टी है, ये आपको ये भी मालूम होगा। और ये जो है अभी हम इसको देखेंगे कि जब आपके पास यानी x1, x2, xn सो ऑन, ये जो आपके पास रैंडम वेरिएबल्स हैं, अगर ये रैंडम वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट होते हैं तो उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इंडिपेंडेंट हैं और आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। तो इसका मतलब ये होता है कि जब हम इनके ऊपर एमजीएफ अप्लाई करेंगे तो इसकी पावर रेज टू द पावर n भी बन जाएगा, यानी my ऑफ t किसके बराबर हो जाएगा? mx ऑफ t और रेज टू द पावर n के बराबर। चले अब हम इसे सॉल्व करते हैं और याद रखिएगा इन फॉर्मूलाज का सहारा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, ये इसकी स्टेटमेंट लिखी हुई है कि इफ x1, x2, xn आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल हैविंग द सेम डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। तो देखें, सेम डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ कि ये IIDB है, इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड है और आइडेंटिकली भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी इंडिपेंडेंट आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब देखें, हमने इसका सहारा लिया mz ऑफ t। आपको पता है z किसके बराबर है? z बराबर x बार माइनस म्यू सिग्मा ओवर अंडर रूट n के। अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं। देखें, z की जगह ये लिख दिया। अब हम क्या कर रहे हैं कि ये जो फॉर्मूला है इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। वो प्रॉपर्टी किसके बराबर है? देखें, इसको हम क्या करेंगे? एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस a किसके बराबर है? a है म्यू, माइनस का म्यू हो गया और ओवर b किसके बराबर है? सिग्मा ओवर अंडर रूट n के बराबर है, सिग्मा ओवर अंडर रूट n इसके बराबर है और t, यानी ये आपके पास मेन डिवीजन है और ये डिवीजन मौजूद है। अब देखिए फिर क्या कहता है, वो कहता है कि इसको mx की फॉर्म में लिख दीजिए। यहां पर तो हमारे पास x बार है, तो अब हम इसको x बार की तरह लिख देंगे, mx बार और t तो आपके पास मौजूद है। और b में क्या होगा? सिग्मा ओवर अंडर रूट n। तो हमने क्या किया? सिग्मा ओवर अंडर रूट n लिख दिया। अब देखिए, ये जो n है डिवीजन के नीचे डिवीजन है, यहां पर भी डिवीजन के नीचे डिवीजन है, तो ये पलट जाएगा। जब ये पलटेगा तो ऊपर चला जाएगा। तो देखिए, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस अंडर रूट n म्यू, और यहां पर तो ये t आ गया और ये क्या हो गया आपके पास नीचे? सिग्मा। और यहां पर भी ऐसे ही होगा, m x बार और क्या हो जाएगा आपके पास? अंडर रूट n t ओवर सिग्मा। अब देखिए हमें क्या करना होगा कि ये जो, अगर मैं यहां पर अंडर रूट n से मल्टीप्लाई और अंडर रूट n से डिवाइड कर दूं तो होगा क्या? ये तो पूरा n बन जाएगा और इधर आ जाएगा nx बार और यहां पर आपके पास अंडर रूट n बचेगा। यानी ये समझ लें, इस ब्रैकेट के अंदर मैं अंडर रूट n से मल्टीप्लाई और अंडर रूट n से डिवाइड करवा रहा हूं। तो देखें, यहां पर तो आपके पास ये mz ऑफ t ही चल रहा है और आपने क्या किया? वहां पर एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस का अंडर रूट n म्यू t ओवर सिग्मा मौजूद है और फिर आपने क्या किया? इधर m x बार और यहां पर आपने n हो गया आपके पास t और नीचे क्या हो जाएगा आपके पास? सिग्मा अंडर रूट n। अब देखिए, इस n को मैं इसके पास ला सकता हूं। तो देखिए, अब मैंने क्या किया? एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस अंडर रूट n म्यू t ऐसे ही मौजूद है, नीचे सिग्मा मौजूद है और यहां देखें, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, m x बार, इसके साथ n आ जाएगा,
n को उठा के यहाँ लिख दिया, ये वाला n जो है इधर लिख दिया, n x बार, और ये हो गया आपके पास t सिग्मा अंडर रूट n के। तो देखिए nx बार किसके बराबर होता है, आपको पता है कि x बार किसके बराबर होता है, समीशन x ओवर n के। तो मैं nx बार को क्या लिख सकता हूँ, समीशन x लिख सकता हूँ। और समीशन x क्या चीज़ है, समीशन x आपको पता है कि x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन xn है। और ये भी आपको पता है कि अगर इनके ऊपर मैं mgf अप्लाई करता हूँ, mgf लेता हूँ, तो मोमेंट जनरेटिंग ऑफ y t ये आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, रेस टू द पावर mx ऑफ t बनेगा, और रेस टू द पावर n आ जाएगा। ये बात याद रखिएगा, क्यों, क्योंकि ये आइडेंटिकली इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड है, या इंडिपेंडेंटली आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड भी कहते हैं। तो अब देखें इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस अंडर रूट n, ये बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है अभी तक, सिग्मा, और इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, समीशन x लिख दिया आपने, और t सिग्मा ओवर अंडर रूट n। तो देखें ये समीशन x क्या है, यही है ना इसका सम। तो अब मैं इसको और मजीद किस तरीके से लिख सकता हूँ, तो देखें mz ऑफ t ऐसे ही मौजूद है, और यहाँ पर हमने एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस अंडर रूट n म्यू t ऐसे ही मौजूद है, और आपने सिग्मा लिख दिया। यहाँ ये क्या हो जाएगा, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि mx, और ये क्या आ जाएगा, t सिग्मा ओवर अंडर रूट n, और इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ रेस टू द पावर n। देखें ये स्टेप है, इसको आपने समझना होगा कि ये समीशन x जो है, यानी x1 प्लस x2 इंडिपेंडेंट आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड की वजह से जब हम इसको खाली x लिखेंगे, मोमेंट जनरेटिंग फॉर्म में लिखेंगे, तो इसकी रेस टू द पावर n आ जाएगी, वो इस वजह से है, आप इसको लिख सकते। अब हम क्या करें कि इस एक्सपोनेंशियल को कैंसिल करना है, तो जनाब होगा क्या, इस एक्सपोनेंशियल को कैंसिल करने से अगर हम लॉग ले लें बोथ साइड, तो होगा क्या, ये एक्सपोनेंशियल कैंसिल हो जाएगा, और ये n आगे आ जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं फैक्टर, तो प्लस हो जाएगा, और log ऑफ mx ऑफ t बन जाएगा। तो चलें अब इसको मजीद कर लेते हैं। तो अब देखिए अगर मैं इधर log ले लूँ, log mz ऑफ t, तो क्या होगा, माइनस का अंडर रूट n म्यू t, और अपॉन में सिग्मा आ गया। इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, प्लस, क्योंकि log लिया है, n पहले आ जाएगा, आपको पता है कि log की प्रॉपर्टी क्या होती है, जो पावर होती है उसे पहले लेके लिख देते हैं, और इसे आपने लिख दिया mx t सिग्मा ओवर अंडर रूट n। अब देखें ये mx t, यानी ये पूरे को, इस पूरे को आप t1 समझ लीजिए या t समझ लीजिए, देखें mx और ये पूरे को t समझिए, तो देखें ये है किसके बराबर, ये mx ऑफ t, अगर मैं इसको एक्सपेंड करने की कोशिश करता हूं, इसको मैं एक्सपेंड करता हूं, तो ये किस तरह से 1 प्लस म्यू 1 डैश t 1 फैक्टोरियल प्लस म्यू 2 t स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, और सो ऑन, इस तरह से भी लिख सकता हूं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसको मजीद किस तरीके से किया जा सकता है। देखिए इसको मैं यहीं कर देता हूं आगे, कि ये तो ऐसे ही आ गया आपके पास माइनस अंडर रूट n म्यू t ओवर सिग्मा, ये ऐसे ही आ गया, प्लस n है, log है। अब मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूं, इस चीज को एक्सपेंड कर रहा हूं, याद रखिएगा किसको, ये एक्सपेंशन है, इसकी एक्सपेंशन है, और इसकी एक्सपेंशन मैंने यहां लिखी हुई है कि इस फॉर्मूले का सहारा लेंगे। तो देखें अब इसकी जगह मैं क्या लिख देता हूं, इसकी जगह हम लिखेंगे 1 प्लस म्यू 1 डैश t अपॉन 1 फैक्टोरियल, ये याद रखिएगा ये 1 है, और ये 1 फैक्टोरियल, प्लस, और t जो है वो किसके बराबर है, सिग्मा ओवर अंडर रूट n, ये पूरी वैल्यू एक t है, यानी अब यहाँ पर हम इस तरह से लिख देते हैं इसे 1 फैक्टोरियल सिग्मा अंडर रूट n प्लस म्यू 2 डैश t स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल सिग्मा स्क्वायर, और देखें अंडर रूट n के ऊपर जब स्क्वायर आएगा तो क्या बन जाएगा, n बन जाएगा, n प्लस सो ऑन, इस पे म्यू 3 डैश हो जाएगा, t का क्यूब हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा सिग्मा का क्यूब। इसको n के ऊपर जब हम जो है वो अप्लाई करेंगे, अंडर रूट n के ऊपर जब अप्लाई करेंगे क्यूब, तो उसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ n अंडर रूट n प्लस सो ऑन, इस तरह से ये चलता रहेगा। अब देखें इसके नीचे एक और फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है कि log 1 प्लस x,
उसकी एक्सपेंशन इस तरीके से होगी कि उस पूरे हिस्से को x मान लिया जाएगा, यानी जो x है 1 प्लस के बाद जो वैल्यू है उसको x मान लीजिए, माइनस हाफ है और x स्क्वायर है प्लस x क्यूब, यानी अल्टरनेटिव साइन के अंदर चल रहा है, इसे कहते हैं टेलर सीरीज की एक्सपेंशन। तो देखें, अगर मैं इस पूरी वैल्यू को, यानी लॉग आपके पास मौजूद है, लॉग मौजूद है 1 मौजूद है प्लस x, इस पूरी वैल्यू को, ये जो आपके पास ये पूरी वैल्यू चल रही है, इसको x मान लूं तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स हो गया। तो अब वो कहता है कि इसको टेलर सीरीज एक्सपेंशन दे दीजिए, यानी x माइनस इस पूरे को लिखें, फिर माइनस हाफ एक्स स्क्वायर, यानी इस पूरे पे स्क्वायर कर दीजिए, प्लस 1/3 और x का क्यूब, इस पूरे का क्यूब कर दीजिए। तो अब हम इसको मजीद एक्सपेंशन कर लेते हैं। तो देखें, अब फिर दोबारा उस स्टेप पे आ गए। देखें, ये ऐसे ही मौजूद है, इसको रख दिया ऐसे ही, और यहां पर याद रखिएगा क्या चल रहा है आपके पास, log mz ऑफ t चल रहा है। अब हमने क्या किया, माइनस अंडर रूट एन म्यू टी अपनी जगह मौजूद है, सिग्मा प्लस ये n अपनी जगह मौजूद है, याद रखिएगा n मौजूद है। अब ये हमने क्योंकि लॉग टेलर सीरीज अप्लाई कर रहे हैं तो n मौजूद है, log 1 प्लस इसकी जगह हम क्या कर रहे हैं, इस सीरीज की एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो हम पहले ये करते हैं कि x लिख देते हैं म्यू 1 डैश टी ओवर 1 फैक्टोरियल और सिग्मा अंडर रूट n है, प्लस म्यू 2 डैश टी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल सिग्मा स्क्वायर, और क्या हो जाएगा n हो जाएगा, n प्लस म्यू 3 डैश टी का क्यूब, ठीक है, क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल सिग्मा का क्यूब n अंडर रूट n हो जाएगा, n प्लस सो ऑन। ये आपने क्या किया, x लिखा है, ये x। अब माइनस हाफ पहले लिखें और x का स्क्वायर, यानी इसी का स्क्वायर कर दीजिए। तो ये आपने क्या किया, माइनस का हाफ और फिर क्या किया, इसका स्क्वायर कर देंगे, इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर कर दिया। क्या हो गया भाई, म्यू 1 डैश टी अपॉन 1 फैक्टोरियल सिग्मा अंडर रूट n, फिर क्या आ जाएगा म्यू 2 डैश टी स्क्वायर 2 फैक्टोरियल सिग्मा स्क्वायर, और क्या आ जाएगा n प्लस सो ऑन। फिर उसके बाद आपने क्या किया, इसके ऊपर स्क्वायर कर दिया x का स्क्वायर, इसी तरह प्लस 1/3 आ जाएगा, ये -1/2 ये रहा, फिर x स्क्वायर यानी x के ऊपर स्क्वायर कर दिया, प्लस 1/3 बाहर निकाल दिया और इसी का पूरे का स्क्वायर कर क्यूब कर दिया। तो अब देखें म्यू 1 डैश टी और 1 फैक्टोरियल सिग्मा अंडर रूट n, म्यू 2 डैश टी स्क्वायर 2 फैक्टोरियल सिग्मा का स्क्वायर अंडर रूट n प्लस सो ऑन, और इस तरह से ही चलता गया और ये बड़ा हो रहा है। अब देखिए करना क्या होता है हमें कि इसमें इस n को अंदर भेजेंगे। अच्छा, इस n को जब अंदर भेजेंगे यहाँ तो कोई पावर ही नहीं है, ठीक है, यहाँ n से जाएंगे तो ऊपर अंडर रूट n बचेगा, ये n से n कैंसिल हो जाएगा, ये n से n कैंसिल हो जाएगा और अंडर रूट n बचेगा। यहाँ पर क्या होगा, पहले आप स्क्वायर का फार्मूला खोलेंगे, इसके ऊपर स्क्वायरिंग हो जाएगी, ये माइनस हाफ भी अंदर आ जाएगा। देखें n के ऊपर जब स्क्वायर हुआ तो n से n कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर आपके पास n है और ये n जब ब्रैकेट के अंदर आएगा, क्योंकि यहाँ होल ब्रैकेट भी लगा हुआ है, n अंदर आएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास म्यू 2 डैश टी स्क्वायर 2, और यहाँ पर आपके पास ये क्यूब है, यहाँ पर क्या है, ये x का क्यूब है, तो आपको ये क्यूब का फॉर्मूले से खोलेंगे तो ये आ जाएगा, ये बाहर निकल सकता है। तो हमें करना क्या है, इधर हमें जो है वो सेम पावर t की सेम पावर लेंगे और उसे कॉमन निकालेंगे। तो t की सेम पावर किस तरीके से कॉमन निकलेगी, n को अंदर भेजते जाएं तो देखें यहाँ t है, ठीक है, और ये t यहाँ मौजूद है, तो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि म्यू 1 डैश बराबर होता है म्यू के। तो अब देखें हम इसे मजीद सॉल्व करते हैं। यहाँ मौजूद है आपके पास log mz ऑफ t माइनस अंडर रूट n म्यू t ओवर सिग्मा मौजूद है, n को अंदर भेज दिया तो देखें होगा क्या, ऊपर अंडर रूट n बचा आपके पास म्यू 1 डैश t, और यहां आपके पास क्या मौजूद है, सिर्फ सिग्मा। अब देखें यहां जब आपके पास n अंदर आया तो n से n कैंसिल हो गया, n से जब कैंसिल हुआ तो अब आपके पास क्या बचा, यहां पर देखिए यहां बचा आपके पास म्यू 2 डैश टी स्क्वायर 2 फैक्टोरियल सिग्मा स्क्वायर।
जब ये n इसके साथ आया तो n से n कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट n बचेगा, इसे हम बाद में लिख लेंगे। अब जब मैंने इसके ऊपर होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सो ऑन इस तरह से मैं करता चला गया, तो अगर मैं इसके ऊपर स्क्वायर अप्लाई करता हूँ तो n बचेगा, n बनेगा ये, और इस n से n कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस म्यू वन डैश का स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर के फॉर्मूले से हो गया, टी स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर, वन का कोई ज़रूरत नहीं है, और ये माइनस का 2 आ गया, और n से n कैंसिल हो गया। अब देखें अगर मैं मज़ीद किसी और कोफिशिएंट के साथ देखें टी स्क्वायर का टी, अब मैं अगर क्यूब के लिए जाता हूँ तो देखिए क्यूब मौजूद है, प्लस म्यू 3 डैश टी का क्यूब 3 फैक्टोरियल सिग्मा का क्यूब, और जब ये n अंदर आया तो ये कैंसिल, अंडर रूट n बचेगा, n प्लस सो ऑन। अब मजीद आप एक्सपेंशन भी करते चले जाएं तो सबके नीचे कम से कम अंडर रूट n मौजूद रहेगा। जब अंडर रूट n मौजूद रहेगा तो होगा क्या, आपको पता है कि जब n टेंस टू इन्फिनिटी होता है, यानी ये मैं इधर लिख रहा हूं कि जब n टेंस टू इन्फिनिटी होगा तो होता क्या है कि 1/n जो है वो टेंस टू 0 हो जाएगा, यानी जिस वैल्यू के नीचे भी जो भी फैक्टर के नीचे अंडर रूट n या n मौजूद होगा तो उसे क्या हो जाना है, 0 हो जाना है। तो इसलिए उसको मजीद एक्सपेंशन की ज़रूरत ही नहीं है। जब मजीद एक्सपेंशन की ज़रूरत नहीं है तो अब इसमें आप देखेंगे कि ये भी हम बचा चुके हैं कि म्यू और म्यू वन डैश दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो देखिए इनको आप कैंसिल कर दीजिए कि माइनस का अंडर रूट n म्यू और टी और सिग्मा मौजूद है, और प्लस का ये एक दूसरे से कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ देखें हमने क्या करना है कि टी को कॉमन निकालना है, यहाँ टी कॉमन निकल आएगा, ये तो खुद ही 0 हो जाएगा अंडर रूट n की वजह से, ये हम आपको बता चुके हैं 1/n टेंस टू 0 के बराबर है। तो देखें अगर मैं इधर टी स्क्वायर को कॉमन निकाल लेता हूँ और जो है यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर को भी कॉमन निकाल लेता हूँ, तो आपको एक फार्मूला और याद होगा कि म्यू 2 डैश म्यू 1 डैश का स्क्वायर किसके बराबर होता है, वेरिएंस के बराबर होता है। तो ये फार्मूला शायद आपको याद हो कि म्यू 2 डैश माइनस म्यू 1 डैश का स्क्वायर किसके बराबर होता है, सिग्मा स्क्वायर के बराबर होता है, वेरिएंस के बराबर होता है। तो भाई अगर मैं इसको जो है मजीद एक्सपेंड करूँ तो इस तरीके से हो जाएगा ये कि यहाँ आपके पास क्या है, लॉग mz ऑफ t चल रहा है, और यहाँ पर आपने टी स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया, नीचे आपके पास क्या मौजूद, 2 फैक्टोरियल मौजूद है और सिग्मा स्क्वायर मौजूद है, और यहाँ पर क्या हुआ म्यू 2 डैश माइनस म्यू 1 डैश का होल स्क्वायर म्यू 1 डैश का स्क्वायर। तो ये बराबर होता है, अब आपको पता है कि टी स्क्वायर वो 2 फैक्टोरियल सिग्मा स्क्वायर, और ये भी सिग्मा स्क्वायर के बराबर है, तो सिग्मा स्क्वायर से सिग्मा स्क्वायर कैंसिल हो गया। हमें जो चाहिए याद रखिएगा, जो हमें वैल्यू चाहिए वो क्या चाहिए, वो हमें चाहिए एक्सपोनेंशियल की पावर टी स्क्वायर अपॉन 2। ये क्या होता है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या होता है, MGF होता है, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन होता है। हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू ये है। तो अब देखिए यहाँ पर अगर आपके पास लॉग चल रहा है, लॉग mz ऑफ टी, तो अब मैं क्या करूंगा, अगर मैं इधर एंटी लॉग को कॉल करूं तो ये mz ऑफ टी बन जाएगा, यानी ये कुछ इस तरह से बन जाएगा mz ऑफ टी, एंटी लॉग कॉल करने की वजह से इसको मजीद फर्दर आगे सॉल्व करने पे तो ये क्या हो जाएगा, आपके पास बचा क्या, टी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 भी लिख सकता हूं, तो हमने इसको लिख दिया एक्सपोनेंशियल की पावर टी स्क्वायर अपॉन 2। तो याद रखिएगा जो आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू थी वो रिक्वायर्ड वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन आपको मालूम करना है किसका, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो ये आप फाइंड आउट कर चुके हैं, एस एंड डी ये क्या है, MGF है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफिज।